हेलो स्टूडेंट, स्वागत आपका। मैं देशदीपक सिंह। आज हम लोग चर्चा करेंगे प्रश्नावली 1.2 क्लास 10th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसमें कह रहा है कि व्याख्या कीजिए 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 यह भाज्य संख्याएं क्यों हैं? वाई दे आर कंपोजिट नंबर। अब यहां पर देखिए बेटा, जो नंबर दिया गया है संख्या यहां पर दी गई है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। अब यहां पर देखिए 13 यहां पर भी है, 13 यहां पर भी है, तो अब 13 कॉमन ले लीजिए। 13 कॉमन हो गया। अब ब्रैकेट में हो गया 7 इंटू 11 प्लस यहां पर आ गया 1। अब ये देखिए बेटा, ये बराबर हो गया 13 इंटू और 7 गुणे 11 77 और प्लस 1, यह बराबर हो गया 13 इंटू ये हो गया 78। अब देखिए 78 का हम प्राइम फैक्टर पहले निकाल लें। यहाँ पर 2 से भाग दीजिए, 2 3 6 2 9 18। फिर अब देखिए 3 से भाग जाएगा, ये हो गया 3 1 कम 3 और 3 त्रिके 9। फिर यहाँ पर 13, ये 1 हो गया, इसलिए यह बराबर हो गया 13 गुणे और 78 का फैक्टर हो गया 2 गुणे 3 गुणे 13। अब यहाँ पर देखिए इस संख्या में 1 2 3 4 ये 4 फैक्टर हैं। संख्या में 2 से अधिक फैक्टर हैं, अतः यह संख्या एक भाज्य संख्या होगी। अब यहां पर देख लीजिए, इसका मतलब हुआ कि संख्या में 2 से अधिक फैक्टर हैं, अतः यह संख्या एक भाज्य संख्या होगी। क्यों होगी? यहां पर देखिए, जैसे अगर आप प्राइम नंबर लेते हैं, कोई अभाज्य संख्या लेते हैं, तो इस अभाज्य संख्या में 11 का फैक्टर क्या हुआ? 1 हुआ और 11 हुआ। इसी प्रकार से अगर आप प्राइम नंबर 13 लेते हैं, तो 13 का जो फैक्टर हुआ 1 हुआ और 13 हुआ। मीन्स नंबर इटसेल्फ, नंबर स्वयं में खुद और इसके अलावा 1 है। इसी प्रकार से अगर प्राइम 17 लें, प्राइम 17 में इसका फैक्टर 1 होगा और साथ ही साथ यहां पर 17 होगा। लेकिन अगर कोई कंपोजिट नंबर लें या कोई भाज्य संख्या लें, तो यहां पर देखिए जैसे 6, तो अब 6 यह 1 से भी विभाजित होगा, फिर यह 2 से भी विभाजित होगा, फिर यह 3 से भी विभाजित होगा और यह 6 से विभाजित होगा। तो यहां पर देखिए इसके कितने फैक्टर हैं? 1 2 3 4 फैक्टर हो गए। तो यहां पर इस संख्या के भी 2 से अधिक फैक्टर हैं। प्राइम नंबर अगर होगा तो प्राइम नंबर में केवल 2 फैक्टर होंगे, लेकिन कंपोजिट नंबर में अगर 2 से अधिक फैक्टर हैं, तो इसका मतलब है कि वह संख्या क्या होगी? वह संख्या एक कंपोजिट नंबर के रूप में होगी या एक भाज्य संख्या के रूप में होगी। तो ये पहली बात क्लियर हो गई। अब देखिए दूसरी संख्या यहां पर ली गई है। दूसरी संख्या जो यहां पर ली गई है इसी प्रश्न में, वह कह रहा है संख्या 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। अब यहां पर देखिए बेटा, यहां पर भी 5 है, यहां पर भी 5 है, तो अब 5 को पहले कॉमन ले लीजिए। 5 को कॉमन ले लिया, यहां पर अब क्या बच गया? 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1
और प्लस यहाँ पर हो गया 5, यहाँ से कॉमन ले लिया, प्लस यहाँ पर हो गया 1। अब ये देखिए ये हो गया 5 इंटू और यहाँ पर ये मल्टीप्लाई कर लीजिए कि कितना आ रहा है, ये हो गया 7 इंटू 6, ये हो गया 42। ठीक, फिर इसके बाद इंटू 4, ये हो गया 4 दूनी 8 और 4 चौको 16। फिर 4 से मल्टीप्लाई कर लिया, फिर अब 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये हो गया 3 अट्ठे 24, 4 हाथ में आया 2, फिर 3 छक 18, 2 20, 0 हाथ में आया 2, 3 एक कम 3 2 5, 504। 3 से मल्टीप्लाई कर लिया, अब 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, गुणे 2, ये हो गया 4 दूनी 8, फिर 2 शून्य 0 और 5 दूना 10। यहाँ पर अब ये मिल गया 1008 प्लस 1। ठीक, अब ये हो गया 5 इंटू 100 और 8 प्लस 1, ये हो गया 9। यह बराबर हो गया 5 इंटू 1009। अब ये देखिए 1009 यह कैसी संख्या है, यह प्राइम नंबर है। ये कैसी संख्या है, एक प्राइम नंबर है। तो यहां पर अब प्राइम नंबर, यह भी प्राइम नंबर है और यह भी प्राइम नंबर है, तो दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल एक भाज्य संख्या होगी। तो दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल एक भाज्य संख्या के रूप में होगी। यहां पर आप चेक कर सकते हैं, जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, ये प्राइम नंबर है। अब अगर आप मल्टीप्लाई करें, देखिए 2 इंटू 3, ये कितना आ गया, 6 आ गया। फिर 2 इंटू 5, ये कितने के बराबर हो गया, 10 हो गया। फिर देखिए 2 इंटू 7, ये कितने के बराबर हो गया, 14 के। तो ये नंबर अब देख लीजिए, यहां पर इसके अब ढेर सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। यहां पर हो गया 1, फिर 2, फिर 3, फिर 6। इसी प्रकार से अगर 10 का आप फैक्टर लिखना चाहें तो 2 5 10, फिर 5 1, यहां पर हो गया 2 5 और 1। तो कहने का मतलब ये हुआ कि दो अभाज्य संख्याएं यहां पर ये मिल रही हैं और इनका गुणनफल एक भाज्य संख्या के रूप में होगा या एक कंपोजिट नंबर होगा।